हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और उसको और भी अच्छा हम बनाने वाले हैं अपनी एक छोटी सी वीडियो से। यहाँ मैं आपको ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। 60 में से 55 मार्क्स आप बहुत इजीली लेके जाएंगे अगर ये क्वेश्चंस आप अपने एग्जाम में पढ़ के जा रहे हैं तो। देखिए, सबसे पहले चैप्टर 1 को प्रिपेयर करते हैं। केमिस्ट्री का पार्ट है ये। तो केमिस्ट्री के अंदर आपको जो 10 रिएक्शंस, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ के साथ और यहाँ से आप कर भी सकते हैं, सारा मटेरियल अपने पास है। ये रिएक्शंस है जैसे कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, रेंसिडिटी और इसके साथ मैं एक टॉपिक आपको बताऊंगा, क्रोजन का टॉपिक। ये टॉपिक्स आप जरूर करिए बेटा, इनमें से आपको एक 3 नंबर का क्वेश्चन मिलने वाला है। एक दो बातें आप याद रखिए। सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला CaOH ट्वाइस होता है, जैसे कि यहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पीएच स्केल, इन दोनों टॉपिक्स को आप ध्यान से पढ़ो। और इस चैप्टर के अंदर आपको एक टेबल मिलने वाली है, उस टेबल को आप बहुत ध्यान से पढ़ के जाइए कि जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड टमाटो में मिलता है, मिथेनोइक एसिड एंड स्टिंग में होता है, इन चीज़ों को आप पढ़ के जाइए। विनेगार में एसिटिक एसिड होता है, इसमें से एक एसिड आपसे पूछ लेगा। ये 6 साल्ट जो है हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्लोरो एल्काली प्रोसेस भी बोलते हैं, याद रखना। बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम। यहां से आपको एक क्वेश्चन 101% मिलेगा, इसको बहुत ध्यान से कीजिए। इसका यूजेस पूछ सकता है, प्रिपरेशन पूछ सकता है, रिएक्शन पूछ सकता है। नेक्स्ट, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की कर लीजिए आप। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड 4th चैप्टर में से क्वेश्चन बनेगा आपका। इनकी जो डिफरेंस है उसको ध्यान से कीजिए। एक्वा रेजिया को पढ़िए और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पढ़िए। एक क्वेश्चन है वाई सोडियम एंड पोटेशियम, वाई सोडियम एंड पोटेशियम शुड बी कैप्ट इनटू कैरोसिन ऑयल, उनको कैरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है? तो बेटा दोनों ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, इसीलिए इनको क्या है, ये फायर को कैच कर लेंगे, आग पकड़ लेंगे अगर इनको बाहर छोड़ देंगे तो आप, इसलिए इनको कैरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है। तो इनको बहुत ध्यान से आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ के जा रहा है। इसके अलावा आयनिक बॉन्ड जो यहाँ से है, आयनिक कंपाउंड जो है, वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान से पढ़िए। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को बहुत अच्छे से करके जाइए। एक्वा रेजिया इसमें पढ़ना है आपको। ये 4th चैप्टर के कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, जैसे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन है, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है और मिसेल फॉर्मेशन है। यहाँ से आपको 101% कुछ ना कुछ मिलने वाला है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ, इसमें आपका इस चैप्टर 4th चैप्टर में नियर अबाउट 68 पेज पे आपका टेक्सचुअल पार्ट होगा, एक टेक्सचुअल पार्ट जिसमें आपसे कुछ कंपाउंड की नेमिंग पूछ रखी होगी। तो एनसीईआरटी की बुक से 68 पेज का जो टेक्सचुअल है वो बहुत ध्यान से करके जाइए, शायद आगे मैंने कहीं इसमें डाल भी रखा है। नेक्स्ट, ये 5th चैप्टर का है डोबर्नियर न्यूलैंड। ये ज़्यादा नंबर में नहीं आता, बट डोबर्नियर और न्यूलैंड में से ये बात आप ध्यान रखो कि डोबर्नियर, न्यूलैंड, मेंडलीफ और हेनरी मोजले, ये 4 जो अपने महारथी थे, इनका कुछ ना कुछ पार्ट जरूर पूछता है। जैसे इनकी लिमिटेशंस पूछ सकता है, इनकी अचीवमेंट्स पूछ सकता है, लॉ को डिस्कस करता है, वो ट्रायड लॉ को एक्सप्लेन कीजिए, ऑक्टेव लॉ को एक्सप्लेन कीजिए। तो ये आप बहुत अच्छे से कीजिए। इसके अलावा जो लेफ्ट टू राइट है और टॉप टू बॉटम है, क्या इंक्रीज होता है, क्या डिक्रीज होता है, ये 5 चीज़ें आप याद रखिए। जैसे कि एटॉमिक साइज की अगर बात करें तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा। सेम आपका एटॉमिक रेडियस रहेगा, सेम आपका मेटेलिक करैक्टर रहेगा। बट अगर बात करो नॉन मेटेलिक करैक्टर की, वो इन तीनों का अपोजिट होता है। नॉन मेटेलिक करैक्टर टॉप टू बॉटम अगर बात करो तो डिक्रीज हो जाएगा और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो जाएगा। और लास्ट में जो वैलेंसी आपका वो सबसे अलग है, उसको ऐसे याद करो, वो आपका टॉप टू जो बॉटम है वहां रिमेन सेम रहता है और लेफ्ट टू राइट फर्स्टली इंक्रीज होता है देन डिक्रीज होता है। इन 5 में से आपको कुछ एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, वहां पर 99% चांसेस है इस साल। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये जो मैंने आपको बात की थी 68 पेज पे आपको मिलने वाला है, तो ये उसी टेक्सचुअल की मैंने बात की थी। जैसे हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर कैन ड्रॉ फॉर पेंटेन, पेंटेन की कितनी स्ट्रक्चरल आइसोमर हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए। यहाँ आपको दिख रहे हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे इन कंपाउंड के नाम बताने, इथेनोइक एसिड का नाम बताना है, सॉरी इथेनोइक एसिड का आपको कंपाउंड बना के दिखाना है कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला देना है, ब्यूटेनोन का देना है, या नाम बताना है। जैसे 5th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो इसका नाम है वो ब्रोमो इथेन है। सेकेंड वाले को आप ध्यान से पढ़िए, मिथेनल है, जैसे कि तीसरे वाले का कमेंट सेक्शन में आप नाम जरूर बताइए। नेक्स्ट, इन चीज़ों को अगर आप बहुत ध्यान से करते हैं तो आपका अच्छा खासा काम निकल जाएगा। अब बायो के पार्ट में हम चलने हैं, तो बायो के पार्ट में एक क्वेश्चन आता है ऑटोट्रोफिक और फोटोसिंथेसिस। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा आपका हिट्रोट्रोफिक और आपको हिट्रोट्रोफिक के सारे पार्ट्स, जैसे सेप्रोट्रोफ हो गया, पैरासाइट हो गया, होलोजोइक नेचर हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ से 6 नंबर का बनेगा। उसके बाद आपका डायरेक्ट बनता है जो क्वेश्चन है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। याद रखो, एलिमेंट्री कैनाल और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक ही बात है, तो अगर ये पेपर में आ जाए तो ध्यान रखना, एलिमेंट्री कैनाल और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों ही तरीके
तरीके से आ सकता है। ये चांसेस बड़े क्वेश्चन में 6 नंबर में इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन 6 आपको बात करूँ इसमें से टूट के क्वेश्चन मिल सकता है। जैसे कि इसमें से आपको स्टोमक पूछ लेगा, इसमें से आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पूछ लेगा, इसमें से आपको एंजाइम्स का रोल पूछ लेगा, फैट कहाँ डाइजेस्ट होता है ये पूछ लेगा। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से आपको पढ़ के जाना, 2 नंबर का क्वेश्चन निकल सकता है। नेक्स्ट ये आएगा तो बहुत अच्छे खासे नंबर में आएगा आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक, और इसी में आपको क्या करना है, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो हमारा ये, इसमें आपको क्या करना है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये पढ़ के जाना है। और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल भी एग्जाम में देखने को मिला था। ये ह्यूमन हार्ट है, निश्चित रूप से काफी साल से रिपीट क्वेश्चन होता है, तो इसको आप बहुत ध्यान से करके जाओगे। लास्ट जो क्वेश्चन इसका बनने वाला है 6 नंबर का, वो है एक्सक्रेशन। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो एक्सक्रेशन क्वेश्चन है वो आपको, नेफ्रॉन जो है इसका पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी किडनी और यूरेथर, यूराइनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, इन 4 पार्ट्स के यूजेज याद करो। नेफ्रॉन को बहुत ध्यान से पढ़ना आपको, नेफ्रॉन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बना है, काफ़ी टाइम से ये रिपीट होता जा रहा है क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं, छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखो, जैसे कि जाइलम है, फ्लोएम है। जाइलम का रोल वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, फ्लोएम का रोल फूड को ट्रांसपोर्ट करना है, फैसे फ्लोएम फैसे फूड, ऐसे इसको आप याद कर सकते हो। और एक्सक्रेशन इन प्लांट, ये टॉपिक्स अगर आप करोगे तो आपके 6 नंबर इस चैप्टर से क्लियर है, और 6 ही नंबर का ये चैप्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बायो के नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि चैप्टर नंबर 8 यहाँ डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन का क्वेश्चन बनेगा, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, स्ट्रक्चर आपको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर और मेरे माइंड में आ गया, वो भी आप करना, लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो भी, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ 6 चैप्टर से आपका बनेगा, वो भी आप ध्यान से देखना। और ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है, ध्यान से करना आपको। बाइसेक्सुअल फ्लावर का स्ट्रक्चर है, इसके मेल फीमेल पार्ट नेमिंग करके आनी है। याद रखो नेम जरूर लिखने हैं, क्योंकि आपका ड्राइंग का एग्जाम नहीं है बेटा, साइंस का एग्जाम है, नेम से काम चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे मेल जितने भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल जितने भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ के जाने, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और एक कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड है अपना, इसको ध्यान से रखना। ओरल मेथड हो गया, मैकेनिकल बैरियर मेथड हो गया, सर्जिकल मेथड हो गया, और कॉपर टी इसके अंदर आप डाल लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। इसके अलावा बडिंग जैसे है, फीजन जैसे है, उनको थोड़ा थोड़ा आप पढ़ के जाइए, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इस चैप्टर से मैं 4 ही क्वेश्चन बताऊंगा आपको। एक ह्यूमन ब्रेन को बहुत अच्छे से कर लो, 5 नंबर में नहीं देगा ह्यूमन ब्रेन, लेकिन कोई एक पार्ट को आपसे पूछ लेगा। जैसे आपसे पूछ लेगा सेरिबेलम के बारे में बताओ, मेडुला के बारे में बताओ, पोन्स के बारे में बताओ। रिफ्लेक्स सेक्शन आप पढ़ के जाइए, इसमें रिफ्लेक्स सेक्शन आ जाए या स्पाइनल कोड आ जाए, वो एक ही बात, आपको दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इसमें जो आपको क्वेश्चन करना है वो है प्लांट हार्मोन। तो बेटा 5 प्लांट हार्मोन है, 4 जो ग्रोथ करते हैं और 5वां ग्रोथ नहीं करता, बट विटलिंग ऑफ लीव्स के काम आता है, जो कि एब्सिसिक एसिड है, तो वो ग्रोथ इनहेबिटेड के नाम से 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट एनिमल हार्मोन्स, ये याद रखो, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पैनक्रिया ग्लैंड हो गया, एड्रेनल ग्लैंड हो गया, टेस्टिस हो गया, ओवेरी हो गया, ये कौन कौन से जो हार्मोन है उसको रिलीज करते हैं, और जिन हार्मोन को ये रिलीज करते हैं उनका क्या क्या रोल है, अगर वो रिलीज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूं, थायरेक्सिन ग्लैंड थायराइड हार्मोन रिलीज करती है, अगर वो प्रॉपर रिलीज नहीं करती तो गोइटर की प्रॉब्लम हो जाएगी। और मेनली जो गोइटर की प्रॉब्लम है बेटा, वो आयोडीन की जो कमी है उससे होता है। तो ऐसे आप इस तरीके को याद करो, यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट ये चैप्टर 9 है, जहां से आपको होमोलोजस ऑर्गन और एनालोजस ऑर्गन पढ़ना है। मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट क्यों किया था, ये आपको यहां से जरूर पढ़ना है। और फॉसिल्स आपको याद रखना है, 1 नंबर में सीधा डालेगा व्हाट आर फॉसिल्स, ह्यूमन इवोल्यूशन। जी ये मेरे को 100% लग रहा है, एक कोड में आपको अब की बार मिलेगा ह्यूमन इवोल्यूशंस, इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से करो। नेक्स्ट हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन, इसके अलावा 2 टॉपिक को डिस्कस करो, इसमें मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा, इससे बाहर चांसेस नहीं है क्वेश्चन बनने के, तो इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से करके जाओ। इसके अलावा लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसके अंदर, लॉ ऑफ सिगरेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। अगर कुछ समझ में आपको ज्यादा नहीं आता तो इन 3 लॉ के ऊपर आपके सारे टेक्सचुअल एक्सरसाइज बेस्ड है इस क्वेश्चंस के, तो इन 3 लॉ को बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाओ, इन 3 लॉ को आप कर सकते हो। बल्कि मेरा चांसेस ये है 100% क्वेश्चन जो मैं टॉपिक यहां डिस्कस कर रहा हूं आपसे, इनमें से एक क्वेश्चन आपका बनेगा। ह्यूमन इवोल्यूशन मेरा आपके बार श्योर है, कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं अब 15 चैप्टर जो आपका बायो का है, इसमें आप इकोसिस्टम को जरूर पढ़ के जाओ, ये पेपर में पूछा जाता है। फूड चैन, फूड वेब को पढ़ो, और ओजोन लेयर को पढ़ो। ये 2 ही नंबर का चैप्टर है, ज्यादा नंबर का चैप्टर नहीं है। इसमें आपको छोटा क्वेश्चन मिलेगा, जैसे डीकंपोजर्स पूछ लिया, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, और इसमें से मिलेगा आपको ट्रॉपिकल लेवल। अब की बार ट्रॉपिकल लेवल क्या है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लो। और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और बायोलॉजिकल अक्यूमुलेशन, इनको आप ध्यान से पढ़ो, यहां से ही क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। और इसका मैं आपको सलाह दूंगा, बुक से रीड करिए ये चैप्टर जितना हो उसके।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, यहाँ फिजिक्स का सेशन आ गया है, तो ये अपना जो है चैप्टर नंबर 13 है। एक सेकंड थोड़ा रोटेट कर लेते हैं हम बीच में। बच्चा, तो ये अपना जो चैप्टर नंबर है वो 13 चैप्टर नंबर है, जहाँ फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको डिफरेंस बताना है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इसको भी आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करोगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाता है। ये चैप्टर अब की बार 4 नंबर का है, इसमें से आप 6 नंबर की आस मत रखना। बाकी भाई हरियाणा बोर्ड की अगर बात करें तो वो इतना स्टिक नहीं करता, लेकिन 4 नंबर का पक्का है, अब की बार 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में जो इसमें से बनता है वो आप सोलेनोइड को पढ़िए, इलेक्ट्रोमैग्नेट को पढ़िए। आप पढ़िए यहाँ से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। इलेक्ट्रिकल मोटर याद रखना बेटा, इलेक्ट्रिकल मोटर के अंदर जब आप वर्किंग दोगे तो वहाँ फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है। बच्चे आज तक कंफ्यूज है, इसमें कंफ्यूजन नहीं लेना बेटा, आपको याद रखना। तो ये आपको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ से, ये क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आप इसमें से जनरेटर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे मोटर के बाद। और लास्ट में अगर इस चैप्टर की बात करें, इसमें आप ओवरलोडिंग एक टॉपिक है, उस ओवरलोडिंग टॉपिक को करके जरूर जाइए। ये आपका 10th चैप्टर है, जहां आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस तो पता ही होना चाहिए, लेकिन ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ आपको सिचुएशन रे डायग्राम मिलेंगे, ध्यान रखना, रे डायग्राम मिलेंगे। टोटल 16 रे डायग्राम है। मेरा मानना है जो 6 नंबर निकलेंगे आपके वो रे डायग्राम से निकलेंगे, और 6 नहीं तो भैया 3 तो 101% निकलते हैं, लेकिन एक कोड में तो 6 भी निकलेंगे, ये भी अपनी गारंटी है। अच्छा मान लो सर ये नहीं आता, अगर मान लो 3 नंबर में ही आता है, तो बाकी के हम 6 नंबर कैसे पक्के करें? तो आप ये बात ध्यान रखना, जो मिरर फॉर्मूला है, ये मिरर और लेंस के आपको अलग अलग करके जानी है बेटा। सारी सिचुएशंस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये सिचुएशंस आपको चेक करके जानी है। रे डायग्राम आते हैं पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका वहाँ से नहीं बनेगा तो मिरर फॉर्मूला याद रखो और लेंस फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला अगर आपको याद हो गए तो इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा बेटा। मैं प्यारे लेता नजारे, ऐसे इसको याद रखो। मैं प्यारे का मतलब आपको मिरर के अंदर पॉजिटिव लेना है साइन, लेता नजारे लेंस के अंदर नेगेटिव लेना है साइन। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये आपका मिरर का रहेगा। लेंस का 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ऐसे इस बच्चे ने MPLN दे भी रखा है, तो आप इसको याद रखना है बेटा। ये न्यूमेरिकल बनेगा और आप वैल्यू भी पुट करके आते हैं तो भी आपको नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट ये हमारा टॉपिक है जो चैप्टर नंबर 11 का है। यहाँ आपको मायोपिया दिया हुआ है, मायोपिया को पढ़ के जाए आप। नियर साइडनेस बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया और रेस बायोपिया। और साथ में याद रखो कनकेव, कन्वेक्स और अपना जो बाइफोकल लेंस है। कनकेव यूज होता है मायोपिया जैसी बीमारी में, और हाइपरमेट्रोपिया डिसीज में यूज होता है अपना कन्वेक्स लेंस, और रेस बायोपिया में बाइफोकल लेंस। ये डिस्पर्सन ऑफ जो लाइट है इस टॉपिक को पढ़ो, और इसी के अंदर रेनबो फॉर्मेशन आपको पढ़ना है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का पार्ट है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है। एक इस क्वेश्चन में याद रखो, जो अपने को सन है वो 2 मिनट डिले और 2 मिनट बिफोर जो है राइज और सेट होता हुआ क्यों नजर आता है। टिंडल इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट में आता है। स्काई जो अपीयर ब्लू हो रहा है वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण हो रहा है। और जो अपना सन है एट द टाइम ऑफ डे, मतलब सनसेट होता है और जब सनराइज होता है तो हमें कैसा नजर आता है बेटा, रेडिश नजर आता है। उसका रीजन भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और 3 ही नंबर का चैप्टर है, तो एक का इसमें से MCQ मिलेगा, 2 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी आपका 2 नंबर का है। आइडियल फ्यूल को पढ़ के जाओ, थर्मल पावर प्लांट पढ़ के जाओ अच्छे से, हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ के जाओ, और वाइंड एनर्जी पढ़ के जाओ। और ये आपको बुक से रीड करने हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें से ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसके अलावा बायोगैस प्लांट को पढ़ के जाओ, टाइड एनर्जी, वेव एनर्जी। इसमें आपसे एक तो ये पूछा जाएगा कि कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, ये बात ध्यान रखना। सोलर सेल के आपसे पूछ लेगा कि एक सोलर सेल किसके बराबर होता है। ये देखिए, एक सोलर सेल को वोल्ट में भी पूछ सकता है और वाट में भी पूछ सकता है। तो वोल्ट में बात करेंगे 0.5 to 1 वोल्ट होता है, और वोट में बात करोगे तो 0.7 वाट होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट बेटा ये आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट और बायोमास है, ये आपके डिस्कस हो चुके हैं। अब कुछ रिसोर्सेज है इसमें, जैसे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल हो गए, जैसे कि आपके कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल हो गया, एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल हो गए। तो ये आपका जो है कंप्लीट मैंने बता दिया है। तो 15 मिनट्स के अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आई होप आपको
समझ में आया होगा कि कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट में आपको ऐसे ही तैयारी करनी है। तो मैं कहता हूँ इसी के साथ गुड लक, थैंक यू। और अगर अच्छा लगा हो, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो, तो आप जब आप एग्ज़ाम दे के आए उसके बाद मेरे को बताना कि कितनी हेल्पफुल रहे आपके लिए। तो ठीक है बेटा, गुड लक फॉर एग्ज़ाम और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच।